खामोशियां बेचैनियां नादानियां। अरे नंदू, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? अरे चंदू, इस नॉवेल की स्टोरी चुरा के ना स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ। पहले चाय पी लो, चीटिंग बाद में कर लेना। ओके। वो सरला मलाका लगाओ ना, कुकरी शो। हाँ। लाओ भाई चाय। अरे अरे राजा, अरे कैसा है भाई? बढ़िया बैठ बढ़िया। बैठ बैठ। और नंदू तू सुना कैसा है? बस एकदम फर्स्ट क्लास है। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। और पप्पू कैसा है? यार राजा, ये गलत बात है। तूने मेरा और पप्पू का हालचाल पूछा लेकिन अपनी भाभी को नहीं पूछा तूने। अरे गलती हो गई तो माफी मांगो। अरे पहले शादी का न्योता तो दे दूं। अरे तूने इसे अब तक संभाल के रखा है। क्या मतलब? अरे मतलब ये कि शादी का न्योता वापस नहीं देते, अपने पास ही रखते हैं। अरे चंदू, इसकी शादी नहीं हुई ना, इसलिए इसे पता नहीं होगा बेचारे को। अरे मैं अपनी शादी का न्योता देने आया, ये देखो। ओह, मुझे लगा तू मेरी शादी का न्योता मुझे वापस लौटाने आया है। ये लो, तुम तीनों को जरूर आना। अरे ऐसा मौका हम कभी नहीं छोड़ते। भाई, अभी तक तुम्हारे दोस्तों की शादियां हो रही हैं? अरे नहीं यार, इस निखट्टू की बाकी है बस। निखट्टू? मुझे तो लगा इनका नाम राजा है। अरे भाभी जी, मेरा नाम राजा ही है। ये तो मुझे बचपन से प्यार से निकट्टू बुलाता है। really? और वो पता है, इसी की वजह से मेरी शादी इतनी लेट हो रही है। देखो, अगर तुम्हारी शादी लेट हो रही है तो उसका बिल मेरे नंदू पे मत मारो। अरे भाभी जी, आपको पता नहीं है, जितनी बार भी ये लड़का मेरे साथ लड़की देखने गया है ना, तो मेरी शादी होते होते रह गई है। आई एग्री। भाई एक नंबर के नशेद हैं। इनकी वजह से तो मेरी भी गर्लफ्रेंड्स बनते बनते रह जाती है। चुप। अरे राजा, तुझे याद है वो खुराना साहब, उसके वहां पे गए थे हम दोनों तेरे रिश्ते की बात करने के लिए। हाँ हाँ, और जब खुराना जी ने पूछा कि लड़का कैसा है, तो बोलता है लड़का एक नंबर का निखट्टू है। बस आपकी लड़की के लिए मैं एकदम परफेक्ट हूँ। अब बोलो। ये नंदू? अरे और नहीं तो क्या कहता चंदू, कहाँ वो हूर और कहाँ ये अंगूर। और पता है भाभी जी, दूसरी बार तो मेरी शादी समझो पक्की हो गई थी। इसने लड़की के भाई से कह दिया कि देखो भाई साहब, अगर मैं आपकी जगह होता ना, तो अपनी बहन का हाथ ऐसे निकट्टू बंदे के हाथ में कभी ना देता। अब बताओ भाभी जी। फिर क्या, उन लोगों ने मेरे से समोसा छीने और मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। क्या कह रहे हैं आप नंदू? वेरी बैड। ऐसे क्यों कहा तुमने? अरे चंदू, मेरी तुमसे शादी हो चुकी थी तब तक। अब मैं उस लड़की से शादी तो नहीं कर पाता, पर मेरे आंखों के सामने उसकी जिंदगी बर्बाद होते हुए कैसे देख सकता था? इसलिए मैंने जो सच है वो बोल दिया। तो मेरे बारे में क्यों नहीं सोचा? अरे सोचा इसलिए तो तुमसे शादी की। हाँ भाभी, भाई ने सिर्फ आपके बारे में नहीं, मेरे बारे में भी सोचा, इसीलिए तो आपसे शादी की। really? अरे वो मिश्रा जी वाली तो बात बता, वहां तो मैंने तेरी तारीफ की थी ना। अच्छा अच्छा, वो तारीफ थी। अगर ऐसी तारीफ सब करने लगे ना, तो किसी की शादी ना हो। पता है भाभी जी, मिश्रा जी ने जब पूछा कि लड़का काम क्या करता है, तो इसने क्या बोला पता? क्या? इसने बोला अगर लड़के को कुछ करना होता तो आपकी लड़की से शादी करने की क्यों सोचता? बस आप एक बार अपनी बेटी की शादी इससे करा दो, जिंदगी भर कमाने की झंझट खत्म हो जाएगी। बस आप बेफिक्र होकर इस निकट्टू के हाथ में अपनी बेटी का हाथ दे दो और ये अपना घर जमाई बना लो। ये बात तो नंदू ने मेरे डैडी से की थी। अच्छा नंदू, क्यों किया तुमने ऐसे? अरे चंदू, मैं क्या करता यार, वो मिश्रा जी करोड़पति थे और इसके काम के बारे में पूछ रहे थे। अब मैं उनको झूठ कैसे बोलता? और मेरा एक्सपीरियंस भी तो काउंट करता है ना चंदू। हाँ, वो तो मानना ही पड़ेगा। वैसे नंदू, कितना वक्त हो गया ना यार हमें अकेले बैठ के गप्पे मारे हुए। भाई तुम ये शौक भी रखते हो? चुप। अबे यार, मैं तेरी तरह निखट्टू थोड़ी ना हूँ जो तेरे साथ गप्पे मारूंगा। हाँ, भाई ने तो 70 फैक्ट्रियां खोल रखी है। अरे मुझे तुझसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ, इम्पोर्टेंट बात है तो चल आजा, अंदर बैठ के बात करते हैं। चल चले। चंदू जरा चाय नाश्ता अंदर भिजवा देना। आजा। खामोशियां बेचैनियां नादानियां। आजा भाई, बैठ। सुन ध्यान से, आज रात आजादी का जश्न मनाने के लिए लैला के दरबार में आ जाना। लैला? ये कौन है? और अभी भी दरबार चलाती है? तू लैला को नहीं जानता? अरे वो बड़ी फेमस डांसर है जो सिर्फ बैचलर्स पार्टी में नाचती है। बैचलर्स पार्टी?
पर मेरी तो शादी हो गई यार, मैं कैसे आऊं? अरे मेरी तो नहीं हुई ना। वो बैचलर्स पार्टी ही मौका होता है जब शादीशुदा मर्द अपने आजादी के दिन याद करते हैं। अबे यार, लेकिन तू मुझे अभी बता रहा है। अरे लैला के पास टाइम ही क्या होता है? उसने मुझे आज खुद सामने से फोन करके बोला कि आज मेरे पास टाइम है, तो मैंने कहा चलो आज ही बैचलर्स पार्टी रख देते हैं। अबे लेकिन मैं चंदू को क्या बताऊंगा? वो सिंपल, उसको कह देना कि मेरे घर में जगराता है, और वैसे भी आज हम सारे दोस्त मिलकर जागने तो वाले हैं। यार तेरी शादी हो गई ना? अबे तू भूल गया क्या? चंदू मेरी बीवी है और उसके साथ मेरी शादी हुई है। तू भूल गया? मेरी शादी की पार्टी में सबसे ज्यादा गुलाब जामुन तूने ही तो उड़ाए थे। अरे हाँ हाँ, उसे मैं कैसे भूल सकता हूँ? तो फिर क्यों पूछा था? यार तूने मेरी पूरी बात सुने बिना ही अपनी सारी बातें याद दिला दी। अच्छा तो मैं ये पूछ रहा था कि तू शादीशुदा है, अब मुझे ये बता कि मेरा ये फैसला सही है या गलत? कौन सा फैसला? अरे शादी का फैसला, और किसका फैसला? अबे शादी का फैसला सबसे बड़ा फैसला होता है, उसके बाद जिंदगी बदल जाती है। वो कैसे? वो ऐसे कि शादी के बाद तेरी सारी आजादी छीन ली जाएगी और तू चंगुल में फंसे हुए पंछी की तरह फड़फड़ाएगा तो सही, पर उड़ नहीं पाएगा। तू मुझे डरा रहा है यार। अबे मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं तो तुझे अलर्ट कर रहा हूं ताकि आने वाली मुसीबत का सामना तू डट के कर सके। एक बात बता, तू नर्वस है क्या? नहीं, थोड़ा सा हूं। यही तो गलती करते हैं हम मर्द लोग। तो क्या ज्यादा होना चाहिए? नहीं, नर्वस नहीं होना चाहिए, बल्कि शादी का शब्द सुनते ही हमारा नर्वस ब्रेक डाउन हो जाना चाहिए, फिर भी हम आगे बढ़ जाते हैं। यार क्या बताऊं कि जैसे जैसे मेरे शादी का टाइम नजदीक आ रहा है ना, वैसे वैसे मेरा सायरन तेज होता जा रहा है। सायरन? हाँ यार सायरन। वो क्या है कि जब से मेरी शादी की तारीख पक्की हुई है ना, तब से मुझे अजीब से सपने आ रहे हैं, और सपने में मैं क्या देखता हूँ कि मेरे पीछे पुलिस सायरन वाली जीप लेके भागती चली आ रही है, दौड़ती चली आ रही है, और मैं आगे आगे भागता जा रहा हूँ, और वो मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं, हथकड़ियां पहनाना चाहते हैं। अबे तू सपने में अपने आने वाले भविष्य को ही देख रहा है। मेरा भविष्य? हाँ, शादी का गठबंधन मतलब हथकड़ी और शादी मतलब कारावास। कारावास? वो क्यों बे? जैसे कारावास में कैदी की आजादी छीन ली जाती है, ऐसे ही तो शादी में होता है। रोज सुबह उठकर उस पुलिस वाले का चेहरा देखो जिसने तुम्हें कैद किया है, फिर वो तुम्हें अपने हाथों से खाना देगा, वही तुम्हें खाना है, और उसके बाद कहीं भी आना जाना है तो उसकी मर्जी से। अपनी मर्जी से तुम कुछ नहीं कर सकते हो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। अबे क्या हुआ? अरे नंदू, तू मुझे डरा रहा है। अरे यार बोला ना, मैं तुझे डरा नहीं रहा हूं। अच्छा एक बात बता, तेरी होने वाली बीवी का नाम क्या है? उसका नाम श्रेया है, और प्यार से उसके घर वाले उसे शेरू कहते हैं। शेरू? तो तेरा कुछ नहीं हो सकता मेरे भाई। वो क्यों? अबे मेरी बीवी का नाम चांदनी है, तो भी वो मुझे इतना डरा कर रखती है। तो तू सोच ले कि उसका नाम शेरू है, तो तेरी तो पूरी जिंदगी डरते डरते निकलने वाली है मेरे भाई। क्या शादी इतनी बुरी चीज होती है? अबे इतनी बुरी नहीं, बहुत बुरी होती है। वो कैसे? देख, पुलिस का काम नहीं करना पड़ता, लेकिन बीवी का कहा हुआ काम करना पड़ता है। जेल की पुलिस का काम नहीं करना पड़ता, लेकिन बीवी का कहा हुआ काम करना पड़ता है। जेल में काम करने के पैसे मिलते हैं, लेकिन यहां पर तो बीवी पॉकेट मनी भी सोच सोच के देती है। और तू जेल के खाने की बुराई कर सकता है, लेकिन अगर बीवी के खाने की बुराई की तो तेरा दाना पानी उठ जाएगा। और अगर वो रूठ गई तो? वो रूठ गई तो फिर तुझे अपने लिमिटेड पॉकेट मनी से उसके लिए गिफ्ट भी लाना पड़ेगा, और उसके बाद उसका इमोशनल अत्याचार भी सहना पड़ेगा। और क्या क्या बताऊं तुझे मेरे दोस्त। बस बस, मुझे और कुछ नहीं सुनना। तू मुझे एक गिलास पानी पिला दे। अबे तेरी तो इतने से में ही सिट्टी बिट्टी गुल हो गई यार। मैं तेरे लिए पानी लेकर आता हूं, रुक जा। हेलो, हाय राजा। हेलो शेरू, कैसी हो? मैं तो अच्छी ही रहती हूँ, आप अपना बताओ। मैं थोड़ा कंफ्यूज था। पर तुम्हारी शादी का ड्रेस तो मैंने चॉइस किया था, फिर क्यों कंफ्यूज हो? अरे वो शादी के कपड़ों को लेके नहीं। तो
शादी को लेके। वो तो पंडित जी करवाएंगे ना, हमें तो वैसे ही करना है जैसा वो बोलेंगे। उसी बात पे तो कंफ्यूज हूँ कि करनी है कि नहीं। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, अब तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? अरे दिमाग तो मेरा पहले खराब था जब मैंने शादी का सोचा था, लेकिन अब मेरे दोस्त नंदू ने मुझे सारी सच्चाई बताकर मेरी आंखें खोल दी हैं। चंदू क्या कर रही हो? दिख नहीं रहा, खाना बना रही हूँ। वैसे राजू से क्या सीक्रेट बातें हो रही थी? अब कुछ खास नहीं, बस मेरे शादीशुदा होने का अनुभव पूछ रहा था। तो तुमने क्या कहा? मैंने क्या कहा? जो सच है वो बोल दिया। बस इतनी सी बात? सीन तो तुम्हारा 2.5 पेज का था। हाँ, वो ये भी कह रहा था कि आज रात मुझे उसके घर जगराते के लिए जाना पड़ेगा। अच्छा, तो तुमने क्या कहा? मैंने कह दिया कि अगर मेरी चंदू परमिशन नहीं देगी तो मैं नहीं आऊंगा। बहुत अच्छा किया, वेरी गुड। तो मैं जाऊं चंदू? नहीं। पर क्यों? बस कह दिया नहीं तो नहीं। अरे चंदू यार जाने दो ना प्लीज, मेरे आखिरी दोस्त की शादी है, उसके बाद मुझे मौका नहीं मिलेगा ना। मिलेगा, अगर हर साल दो तो मौके मिलते ही रहेंगे। है? लेकिन चंदू मेरा कोई दोस्त 2 बार शादी नहीं करता। अरे मैं जगराते की बात कर रही हूँ नंदू। चंदू प्लीज यार, देखो इतना बुरा बनना अच्छी बात नहीं है। क्या? आई मीन कि चंदू तुम कितनी अच्छी हो, जाने दो ना प्लीज। हाँ हाँ, जगराते में और भी लड़कियां आएंगी ना, है ना? नहीं नहीं, सिर्फ एक ही आने वाली है। क्या? हाँ, और वही गाएगी और वही नाचेगी। ठीक है, जाओ, लेकिन जल्दी वापस आ जाना। पक्का पक्का, मैं सुबह जल्दी वापस आ जाऊंगा। थैंक यू। और हाँ सुनो, माता रानी का प्रसाद जरूर लेते आना। तुम वहीं रुको, मैं पापा को भेज दी तुम्हारा दिमाग ठीक करने के लिए। अरे राजा, क्या हुआ? ये लो पानी। नहीं यार, पानी तू ही पी। हाँ, अबे कमाल है यार। भाई रुको, भाई भाई आई एम सॉरी यार, मैं तो आपकी टांग खींच रहा था, पर लगता है तुमने मेरे मजाक को सीरियसली दिल से लगा लिया है। कौन सा मजाक? अरे वही कि तुम्हारी उम्र हो गई है। अबे पप्पू, लेकिन मैं तो एकदम फिट एंड फाइन हूँ यार। अगर भाई फिट एंड फाइन हो तो फिर जगराते में जाने को लेके इतना खुश क्यों हो रहे हो? खुश क्यों ना हो पप्पू, वहां पर इतनी खुशी जो मिलेगी। हैं? भाई जगराते में जाके ना बुड्ढों को खुशी मिलती है। ऐसा कुछ नहीं है पप्पू, वहाँ संगीत में लीन होके पैर थिरकाने में जो मजा मिलता है ना, वो तू नहीं समझ पाएगा। अच्छा जी। तो भाई मुझे भी ले चलो ना, मैं भी समझ लूंगा। नहीं पप्पू, जब तेरे दोस्त की शादी होगी ना तब तू जाना जगराते में। फिलहाल तो मेरे दोस्त की शादी है तो सिर्फ नंदू जाएगा जगराते में। ये बरसाती मेंढक कुछ ज्यादा ही नहीं फुदक रहे हैं? पता करना पड़ेगा, दाल में कुछ काला है कि पूरी दाल ही काली है। तुम जगराते में जा रहे हो या पार्टी में? पार्टी में। क्या? अरे चंदू, कितनी बार कहा मैं जगराते में ही जा रहा हूँ, लेकिन तुम मेरा यकीन मानती नहीं हो। अच्छा, ये पार्टी वाले कपड़े पहन के जगराते में जा रहे हो? अब शादी वाले घर में जगराता हो रहा है ना चंदू, तो धोती कुर्ता पहन के जाऊंगा तो अच्छा लगेगा नहीं, है ना? रियली? वहाँ कौन आने वाला है? लैला। लैला? कौन लैला? वो वही सिंगर है जो शादी से पहले जगराते में गाती भी है और नाचती भी है। तुम सच कह रहे हो? नहीं, मुझे पता था। हाँ? नहीं चंदू, मेरा यकीन मानो, वहाँ पर लैला के अलावा और कोई लड़की नहीं होगी। लेकिन तुम पुलिस की तरह क्यों इंक्वायरी कर रही हो? ठीक है, पर मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा। अब मेरा यकीन मानो चंदू, और अब मुझे जाने दो यार, लेट हो रहा है। हेलो, हाँ राजा, हाँ बस निकल रहा हूँ मैं। हाँ हाँ हाँ, बाय। जाऊँ मैं? बाय। आज की रात कोई आने को है रे बाबा बाबा। भाई तुम नाच के रहे भाई? अरे पप्पू, मैं नहीं नाच रहा हूँ, खुशी के मारे नाच अपने आप बाहर निकल रहा है। लेकिन भाई तुम तो जगराते में जा रहे हो ना,
तो फिल्मी गानों पे क्यों नाच रहे हो? पप्पू आजकल जगरातों में फिल्मी गानों पर ही तो माता रानी के धुन बजते हैं ना, बस इसीलिए। चल अब मैं जाऊं, मुझे लेट हो रहा है। अबे राजा बार बार क्यों फोन कर रहा है यार, निकल रहा हूं मैं। अरे यार, यकीन नहीं होता कि तूने ऐसा किया। अबे मैंने क्या किया, जो किया तूने ही तो किया है। तो तूने मुझे ऐसा करने कैसे दिया? अरे मैं क्यों मना करता, और वैसे भी आज तेरे आजादी का जश्न है यार, मना ले खुशी जी भर के। मुझसे गलती हो गई है। कोई बात नहीं बेटा, बड़े बड़े लोगों से गलती होती है, तू कौन सी खेत की मूली है। अरे यार, मैं मूली नहीं राजा बोल रहा हूँ। अरे मुझे पता है राजा, अब पका मत, मैं निकल रहा हूँ। हाँ बाय। खामोशियां बेचैनियां नादानियां। अच्छा, तो तुम ही हो? अरे मैं तो मैं ही हूँ, आपको किससे मिलना है? नंदू, अरे वो भी मैं ही हूँ, आपको क्या काम है? एक बात बताओ, तुम्हें कोई काम है या नहीं? आपको कैसे पता कि मुझे कोई काम नहीं होता? मुझे सब पता है। अच्छा सब पता है ना, तो मेरा रास्ता छोड़िए, मुझे लेट हो रहा है। रुको, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हैं? अरे इसमें हिम्मत की नहीं, अकल की जरूरत होती है। बस थोड़ी सी अकल लगाओ और रेडी हो जाओ। कहाँ जा रहे हो? अगर आप चंदू को नहीं बताएंगे ना, तो मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, नहीं बताऊंगा। मैं ना अपने निकट्टू दोस्त की बैचलर्स पार्टी में जा रहा हूँ, लैला के दरबार में। ये लैला कौन है? अरे आपको लैला नहीं पता? वही जो बैचलर्स पार्टी में डांस करती है। अच्छा, जिसकी बैचलर्स पार्टी है, उस निकटू दोस्त का नाम कहीं राजा तो नहीं? मैं तो उसी की बैचलर्स पार्टी में जा रहा हूँ, पर आपको कैसे पता? अरे उसी को तो ढूंढने आया हूं मैं यहाँ। पर वो तो अभी थोड़ी देर पहले ही चला गया, और अब मैं भी जा रहा हूँ। हाँ? नहीं, तुम नहीं जा सकते। अरे पर क्यों? क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की शादी मुश्किल में पड़ गई है। आप ये क्या बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता। इतने भोले मत बनो कि मैंने ऐसा क्या किया है जैसे तुम्हें पता ही नहीं। अरे पर मैं सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता आप क्या बोल रहे हैं। तुमने मेरी बेटी की शादी तुड़वा दी। क्या? नंदू, शादी के बाद भी तुम बाज नहीं आए? अभी सुबह राजा तुम्हारी कंप्लेंट कर रहा था। अरे चंदू मेरा भरोसा करो यार, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अंकल आप फिक्र मत करो, मैं आपकी बेटी से शादी करने के लिए रेडी हूँ। अरे अंकल पर आप हो कौन और मेरी जान के पीछे क्यों पड़े हुए हो? मैं तुम्हारा उस निकटू दोस्त राजा का अब नहीं होने वाला ससुर हूँ। रिटायर्ड आर्मी जनरल शेर सिंह। तो कहाँ है? कौन? आर्मी? मैं हूँ रिटायर्ड आर्मी जनरल शेर सिंह। भाई ये तो वन मैन आर्मी लगते हैं। लेकिन अगर आप राजा के नहीं होने वाले ससुर हैं, तो उसके होने वाले ससुर कौन है? अरे मैं ही होने वाला ससुर था और अब नहीं होने वाला हूँ। नहीं 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 अंकल, इतनी जल्दी स्टेटस मत बदलो आप यार, इतनी जल्दी तो फेसबुक पे भी नहीं बदलते। शट अप यू नॉनसेंस। नंदू ये सब क्या चल रहा है यार, क्या चल रहा है? ए लड़की, कौन हो तुम और क्यों इंटरप्ट कर रही हो? मैं नंदू की वाइफ हूँ। तुम ही हो पुलिस वाली जैसी बेबी। क्या? हाँ, बार बार यही बताकर इस बेवकूफ ने मेरे अब न होने वाले दामाद को इतना डरा दिया है कि वो कहीं खो गया है। पर नंदू ने तो मुझसे कहा था कि उसने जो कहा सच कहा है। उसने तुम्हारे बारे में ऐसा सच बताया कि राजा ने शेरू को बोला कि वो शादी के बारे में कंफ्यूज है। एक मिनट अंकल, पर ये डॉगी राजा की बात कैसे समझ पाएगा? व्हाट डू यू मीन बाय इट? शेरू क्यों नहीं समझेगी? समझेगी? अच्छा डॉगी फीमेल है। शट अप नॉनसेंस। शेरू मेरी बेटी का पेट नेम है। एंड यू मिस्टर राजा को फोन करके बुलाओ, वरना मैं तुम्हारा कोर्ट मार्शल कर दूंगा। अब करता हूँ। हेलो हेलो राजा, अरे यार तू कहाँ है? तू जल्दी से मेरे घर पे आ जा, यहाँ पर मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। अरे मुसीबत में तो मैं हूँ मेरे दोस्त। अबे मुझे तेरी मुसीबत के बारे में नहीं पता, लेकिन मेरी मुसीबत को मूंछ भी है और उसके हाथ में डंडा भी। अबे मेरी मुसीबत की तो मुझे नहीं है, लेकिन हाँ एक लंबी चोटी है और हाथ में बेलन है। अरे यार मुझे समझ में नहीं आ रहा तू क्या बोल रहा है, बस तू जल्दी से यहाँ पर आ जा, बस भाई जल्दी आना भाई। आ रहा है।
रुक, कहाँ जा रहे हो? अरे बताया तो था ना आपको, वहां पर। इन दोनों को बताया तुमने? अरे जो बात आपको और मुझे पता है, इन दोनों को नहीं पता। वही बात नहीं, मैं बता देता हूँ। तुम्हें पता है ये कहाँ जाने के लिए इतना उतावला हो रहा है? हाँ हाँ पता है, जगराते में जा रहे हैं माता रानी के। जगराते में? व्हाट ए जॉक। ये अपने बाकी दोस्तों के साथ लैला के दरबार में जाने वाला है, राजा की बैचलर्स पार्टी मनाने। क्या? मेरी शादी कैंसल। शादी कैंसिल होने की खुशी मना रहे हो? अरे डैडी जी आप? डैडी जी मैंने आपके परांठे खाए। तो अब डंडे खा। अच्छा, तो मैं माता रानी के जगराते पे जा रहा हूँ जहाँ सिर्फ एक लड़की आके गाना गाएगी, हैं? अरे तो सच ही तो कहा था चंदू, वहां पर वो एक ही लैला आने वाली थी, बाकी सब तो मर्द ही है ना। चुप करो तुम, माता रानी के जगराते पर झूठ बोलते हो। माता रानी पाप लगाएगी, देखना। भाई तुमने मुझसे भी झूठ बोला। मैंने तुझसे कब झूठ बोला यार? अच्छा वो झूठ नहीं तो और क्या था? तुमने कहा कि तुम फिल्मी गाने वाले भजनों पे जाके वहां नृत्य करोगे। पप्पू लेकिन मैंने सच ही तो कहा था यार, आजकल सारे भजन फिल्मी धुनों पर तो बनते हैं। अरे यार एक तो जिंदगी में पहली बार बैचलर्स पार्टी में जाने का मौका मिला, वो भी कैंसिल हो गया। मेरे साथ दुखी होने के बजाय तुम दोनों बार बार मुझे सवाल पूछ रहे हो। नॉट डन। भाई सवाल छोड़ो, अभी अंदर जाके ना तुम्हारा तांडव करवाएंगे भाभी, वही फिल्मी भजनों पे, और उसके बाद तुम्हें माता रानी का फटकारे लगेंगे। भाभी इनके दुखों का इलाज कर दो। अभी करती हूँ पप्पू, आओ तुम्हें माता काली के दर्शन करवाती हूँ। भाभी बैठ जाइए। क्या अरे चंदू, अच्छी आग लगाई। खामोशियां बेचैनियां नादानियां